दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड। दोस्तों SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड एक प्रोटेक्शन प्लान है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्लान है। दोस्तों प्रोटेक्शन प्लान उन सारे लोगों को ले लेना चाहिए जो कि अपने फैमिली में इकलौता कमाने वाले हैं और उनके ऊपर बहुत सारे फैमिली डिपेंडेंट हैं। उन सारे लोगों को अपने लिए एक प्रोटेक्शन प्लान जरूर से जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रोटेक्शन प्लान बहुत कम पैसे में मिल जाता है। और दोस्तों प्रोटेक्शन प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो बुरे समय में आपकी अनुपस्थिति में आपके फैमिली को फाइनेंशियली मजबूत बनाता है। दोस्तों आप जब विदेश जाएंगे तो विदेश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कोई बच्चा अगर पैदा लेता है तो उसको दो प्लान गवर्नमेंट के द्वारा करके दिया जाता है। पहला दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों दो प्लान इसलिए दिया जाता है क्योंकि दोस्तों इससे वो बंदा जो है ना वो स्वावलंबी बनने में उसको बहुत मदद मिलता है। जबकि दोस्तों हमारे देश का इतना बुरा स्थिति है कि कोई भी गवर्नमेंट दोस्तों हमें स्वावलंबी बनना नहीं देखना चाहती है। दोस्तों अपने यहाँ क्या होता है ना, वोट की राजनीति होती है, विकास की राजनीति अपने देश भारत देश में नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों अपने यहाँ कोई बच्चा पैदा लेता है ना तो उसको कुछ हॉस्पिटल के द्वारा पैसे मिलते हैं, तो चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, APL कार्ड होता है, BPL कार्ड होता है, मनरेगा कार्ड होता है। दोस्तों अपने यहाँ सरकार नहीं चाहती है कि हमारा बंदा स्वावलंबी बने। दोस्तों अपने यहाँ वोट की राजनीति होती है, विकास की राजनीति नहीं होती है। दोस्तों अभी भी अपना देश बहुत पीछे है। पीछे जाने के पीछे मेन कारण है हमारा राजनीति। दोस्तों हमारा राजनीति साफ सुथरा नहीं है। अपने यहाँ कोई भी विकास की राजनीति नहीं करना चाहता है। 99% लोग वोट की राजनीति करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं प्रत्येक लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग इकलौता घर में कमाने वाले हैं वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन प्लान जरूर से जरूर करा ले। दोस्तों मैं आगे वीडियो में रूल रेगुलेशन बताऊंगा कि कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं, कौन लोग इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान के जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी क्यू फ्यूचर हैं, वो सारे को मैं एक ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से कवर करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग अभी तक इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट और सही सही जानकारियां दी जाती है, जो कि प्रत्येक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक लोगों को इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जानकारियां होनी चाहिए। अगर आपको इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जानकारियां नहीं रहेगा तो कोई भी बंदा आपको मूर्ख बना सकता है। तो दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट और सही सही इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जानकारियां दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे मैं वीडियो में बढ़ रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं इस प्लान को लेने के लिए एज ऑफ एंट्री। इस प्लान में दोस्तों एंट्री करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 60 साल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं एज एट मैच्योरिटी। दोस्तों वो है मैक्सिमम 80 साल। दोस्तों प्लान ऑप्शन, दोस्तों इस प्लान को आप दो ऑप्शन के साथ ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है जो वो है आपका लेबर टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों लेबर टर्म इंश्योरेंस का अर्थ ये हुआ कि आप जितने सम एश्योर्ड का प्लान लेंगे उतना सम एश्योर्ड आपका रहेगा प्लान के अंत होने तक। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, टर्म एसर्ड। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर आप दूसरा इंक्रीजिंग टर्म एसर्ड को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपका प्रत्येक 5 साल पर
जो आपका सम एसर्ड है वो 5% इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों दोनों ऑप्शन अपने आप में अच्छा है, आपको जो इच्छा करे वो आप ले सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन लेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज़्यादा जाएगा, इसीलिए अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पसंद करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आप लीजिए, दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आगे मैं बताने जा रहा हूं बेसिक सम एसर्ड। दोस्तों आप इस प्लान को मिनिमम 25 लाख से ले सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपका आमदनी के अनुसार। दोस्तों प्लान टाइप, दोस्तों इस प्लान को मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 80 साल के लिए ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, दोस्तों इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म दो ही दिया गया है, पहला सिंगल प्रीमियम और दूसरा रेगुलर प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम का अर्थ ये हुआ कि आप जितने साल का पॉलिसी लेना चाहते हैं उतने साल के लिए मात्र एक बार प्रीमियम भरेंगे, उसके बाद आपको प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों रेगुलर फ्रीक्वेंसी का अर्थ हुआ आप जितने साल का पॉलिसी ले रहे हैं उतने साल तक आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। प्रीमियम मोड, दोस्तों आप सिंगल, रेगुलर, आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सभी में ले सकते हैं, जो आपको इच्छा हो आप ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लान को सबसे और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है इसके राइडर्स। दोस्तों इस प्लान में 2 राइडर्स हमको दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप अपने सम एसर्ड को और ज़्यादा अगर आकर्षक और ज़्यादा और यानी कि आसान बनाना चाहते हैं और अपने सम एसर्ड को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 2 राइडर्स दिए गए हैं। इन दोनों राइडर्स में अगर आपको इच्छा हो तो ले सकते हैं, इच्छा नहीं हो तो नहीं ले सकते हैं। अगर आप जितने अधिक राइडर लेंगे उतने अधिक आपका प्रीमियम भागेगा। दोस्तों एक एक करके मैं दोनों राइडर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसका जो पहला राइडर्स है उसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर मान के चलिए ये राइडर आप लिए हैं और आपकी जो देहांत होती है वो एक्सीडेंट के कारण होती है तो दोस्तों आपका जो सम एसर्ड है वो मान के चलिए 1 करोड़ का है तो वो सीधे डबल 2 करोड़ हो जाएगा। यानी कि एक्सीडेंट के केस में कितना मिलेगा? डबल 2 करोड़ मिलेगा। दोस्तों दूसरा जो इसका राइडर है उस राइडर का नाम है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप ये राइडर लेते हैं तो दोस्तों अगर आप विकलांग हो जाते हैं यानी कि काम करने की अवस्था में आप नहीं रहते हैं, विकलांग हो जाते हैं तो आपका जो सम एसर्ड है वो आपके फैमिली को दे दिया जाएगा और आपका आगे पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, प्रीमियम भरने की जरूरत आगे नहीं है। दोस्तों लेकिन ये दोनों राइडर लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो क्राइटेरिया है कि एज एट एंट्री, इस राइडर लेने के लिए आप 18 साल से 65 साल आपका एज होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 साल होना चाहिए। पॉलिसी टर्म आपका 5 से लेकर के 75 साल होना चाहिए। दोस्तों बेसिक सम एश्योर्ड जो होना चाहिए वो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 50 लाख होना चाहिए। ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये दोनों राइडर को ले सकते हैं। दोस्तों ये प्लान को बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, इसका रूल रेगुलेशन भी बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस प्लान को लेंगे वो लेते समय इस सारे रूल रेगुलेशन को आप अपने एडवाइजर से अच्छी तरह से समझ के प्लान लेंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम जो बता रहे हैं वो 1 वे कम्युनिकेशन है, वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत ऐसे चीज़ हों, हालांकि मैं जो भी समझाता हूं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं, सब कुछ को मैं बारीकी से समझाता हूं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे। उससे भी जिनको नहीं समझ में आता है वो जब प्लान लेंगे तो अपने एडवाइजर से
और बारीकी से इसको समझेंगे। ये बहुत अच्छा प्लान है, इसके की फ्यूचर बहुत अच्छे हैं। और आप अगर मेरे से पूछिएगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको क्या सजेशन दूंगा, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ये दोनों राइडर ले लेंगे। ये दोनों राइडर के साथ थोड़ा सा प्रीमियम अधिक जाएगा, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप दोनों ये राइडर्स भी लेंगे, प्लान लेते समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आगे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान के जितने भी की फ्यूचर हैं उसको बता रहा हूं। दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो किसी 35 साल के बंदे पे लिया है। दोस्तों एक 35 साल के बंदे हैं जो कि क्या करते हैं कि 50 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं, वो ईयरली फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। दोस्तों वो जो है ना वो 40 साल का पॉलिसी लिए हैं, उनका पॉलिसी टर्म 40 साल का है, यानी कि 35 साल का बंदा है 40 साल का लिए हैं, तो 35-40 कितना हुआ 75 साल। 75 साल का उनका पॉलिसी हुआ। आप प्रीमियम भी वो रेगुलर भरेंगे, यानी कि 40 का 40 वो प्रीमियम भरेंगे। दोस्तों उनका जो प्रीमियम जाएगा वो टैक्स लगा करके 18,480 रुपया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उनको क्या क्या मिलेगा आगे चलिए मैं समझा रहा हूं। दोस्तों ये जो मैंने प्रीमियम कैलकुलेशन किया है वो नॉन स्मोकर पर कैलकुलेशन किया है। अगर दोस्तों कोई बंदा स्मोकर है तो दोस्तों उसका प्रीमियम भाग जाएगा। दोस्तों इसीलिए पॉलिसी लेते समय अच्छी तरह से आप अपने एडवाइजर से अपना एज के अनुसार से कैलकुलेशन करा लेंगे। दोस्तों जिन लोगों को अपना कैलकुलेशन मेरे से कराना हो वो दोस्तों अपना एज, कितने साल का पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं, कितने साल वो पैसे जमा करना चाहते हैं, किस मोड में, वो लिख के डालेंगे। उसके बाद स्मोकर हैं कि नॉन स्मोकर हैं ये लिख के डालेंगे। उनका मैं प्रीमियम कैलकुलेट करके उनको मैं कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। दोस्तों इस प्लान में आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, दोस्तों मैच्योरिटी नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोटेक्शन प्लान है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसमें मैच्योरिटी नहीं होता है, इसमें डेथ बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों इसमें प्रीमियम डिस्काउंट का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई बंदा अगर 50 लाख से ज़्यादा का अगर पॉलिसी लेता है, 50 लाख से ज़्यादा का अगर पॉलिसी लेता है सम एश्योर्ड का, तो उस बंदे को 10% प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा। कोई बंदा अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का लेता है इस पॉलिसी को तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई बंदा अगर 5 करोड़ से ज़्यादा सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेगा तो उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों इसमें सरेंडर वैल्यू भी मिलता है। दोस्तों मान के चलिए आप पॉलिसी ले लिए, लेकिन किसी कारण बस आपको पॉलिसी चलाने की इच्छा नहीं है, आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप पहला ऑप्शन लिए हैं लेवल कवर तो आपको 75% सरेंडर वैल्यू रिटर्न होगा आपके जमा पूंजी का, और दूसरा अगर आप इंक्रीजिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 80% आपका जमा पूंजी का सरेंडर वैल्यू आपको रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड भी है। अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पॉलिसी को लिए हैं तो आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा 30 दिनों का। और दोस्तों अगर मंथली लिए हैं तो ग्रेस पीरियड मिलेगा आपको 15 दिनों का। दोस्तों ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है मान के चलिए किसी कारण बस आप अपने पॉलिसी का रिन्यूअल सही समय पर नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो आप इतने लेट तक जमा करेंगे फिर भी आपका पॉलिसी बिल्कुल चालू अवस्था में रहेगा, आपका सम एश्योर्ड बिल्कुल चालू अवस्था में रहेगा। इसी को दोस्तों ग्रेस पीरियड बोलते हैं। रिवाइवल फैसिलिटी भी दोस्तों इस पॉलिसी में आपको दिया गया है। रिवाइवल फैसिलिटी का अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए किसी कारणवश आप कुछ सालों तक अपना पॉलिसी को नहीं जमा करते हैं तो सारा पैसा जमा करके आप अपना पॉलिसी को फिर से चालू करा सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी, दोस्तों इस पॉलिसी में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है। दोस्तों
गवर्नमेंट का जो सेक्शन 39 है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का सेक्शन 39 में इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो बनाया गया है, उसके अनुसार से गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी दे रही है कि समय समय पर अपने नॉमिनी को आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉमिनी चेंज का भी फैसिलिटी आपको पॉलिसी में दिया गया है। अगर आप अपना नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं तो समय समय पर चेंजिंग करा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड, दोस्तों इस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड भी दिया गया है। फ्री लुक पीरियड का अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए कि पॉलिसी ले लिए, लेकिन लेने के बाद आपको ये एहसास हो रहा है कि आपको बैंक ने गलत समझा के पॉलिसी खोल दिया, या एडवाइजर ने गलत समझा के पॉलिसी खोल दिया, या आपको ये पॉलिसी लेने की इच्छा नहीं है। इससे भी अच्छा अगर कोई आपको पॉलिसी मिल रहा है तो दोस्तों बॉन्ड पेपर आने के 15 दिनों के अंदर आप अपना पॉलिसी को फ्री लुक करा सकते हैं। आपको दोस्तों कुछ चार्जिंग कटने के बाद आपको सारा पैसा, बिल्कुल नॉर्मल कटता है, सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसीलिए किसी प्रकार की भाग अगर आपको नाखुशी है तो आप अपना सारा पैसा रिटर्न ले सकते हैं। इस पॉलिसी को फ्री लुक आप करा सकते हैं। जो भी दोस्तों टैक्स दाता है उस टैक्स बेनिफिट का भी फायदा इस पॉलिसी में ले सकते हैं। दोस्तों सुसाइड, दोस्तों अक्सर एडवाइजर या बैंक कर्मी क्या होते हैं कि कोई भी पॉलिसी बताते हैं ना कस्टमर को, तो अपना अच्छाइयाँ बता देते हैं लेकिन कोई खराबियाँ नहीं बताता है। दोस्तों इसका मैं बहुत विरोध करता हूं। दोस्तों किसी भी बैंक का चैनल हो या एडवाइजर चैनल हो, जब भी आप किसी कस्टमर को पॉलिसी दे रहे हैं तो अच्छाइयाँ भी बताइए, खराबी भी बताइए। लेकिन मैं 99% लोगों को देखता हूँ, 99.99% लोगों को देखता हूँ कि जब वो कोई भी पॉलिसी बेचते हैं तो अच्छाइयाँ बताते हैं लेकिन बुराइयाँ नहीं बताते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों बुराइयाँ भी बताना चाहिए, अच्छाइयाँ भी बताना चाहिए। दोस्तों मैं जिसको भी पॉलिसी देता हूँ दोस्तों, मैं अच्छाइयाँ भी बताता हूँ, बुराइयाँ भी बताता हूँ, चाहे वो पॉलिसी ले चाहे नहीं ले। क्योंकि अगर दोस्तों अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बताए रहेंगे तो आगे हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इस पॉलिसी की बुराइयां क्या है कि अगर कोई बंदा अगर सुसाइड कर लेता है तो उसको 12 महीने के बाद ही क्लेम मिलेगा। 12 महीने से पहले उसको क्लेम मिलने वाला नहीं है। दोस्तों इस बात को आप लोग नोट कर लें। 12 महीने के अगर हो जाता है आपके पॉलिसी का तो ये सब माफ है। दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉलिसी है। अगर मेरे से अगर पूछेंगे कि इस पॉलिसी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बताता हूं कि इस पॉलिसी को जरूर लेना चाहिए। उन लोगों को जरूर लेना चाहिए जो कि अपने फैमिली में इकलौता कमाने वाले हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनके फैमिली को बहुत प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। उन लोगों को ये पॉलिसी जरूर से जरूर ले लेना चाहिए। दोस्तों ये पॉलिसी बहुत अच्छा पॉलिसी है, इसके की फ्यूचर बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो पॉलिसी है ना वो SBI लाइफ की पॉलिसी है। दोस्तों SBI लाइफ क्या है? स्टेट बैंक का है। तो दोस्तों ये जो संस्था है काफ़ी स्ट्रॉन्ग संस्था है, काफ़ी ग्रोथ में चलने वाला संस्था है, काफ़ी इस संस्था की काफ़ी प्रोग्रेस है। दोस्तों इसका काफ़ी लगभग प्रत्येक जिला में इसका ब्रांच है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों SBI लाइफ में हाथ में पैसा देना अलाउ नहीं है। दोस्तों अपना पैसा खुद कटाना पड़ता है। तो इसीलिए आपके साथ यहाँ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा संस्था है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रत्येक लोगों को कि इस पॉलिसी को जरूर से जरूर लें। और दोस्तों मैं तो प्रत्येक लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में एक प्रोटेक्शन प्लान, जिसको कि टर्म इंश्योरेंस प्लान भी कुछ लोग बोलते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान जरूर से जरूर रखें। दोस्तों मैं जब किसी को पॉलिसी समझाने जाता हूं तो दोस्तों मैं सबसे पहले प्रोटेक्शन समझाता हूं, उसके बाद हेल्थ समझाता हूं,
उसके बाद चाइल्ड इंश्योरेंस समझाता हूँ। दोस्तों 3 इंश्योरेंस प्लान प्रत्येक लोगों को रखना चाहिए जिनका की आमदनी है, जो कि पॉलिसी भर सकते हैं। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, पहला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा चाइल्ड इंश्योरेंस। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, हमारे देश में दुख के साथ कहना पड़ता है, कितने लोगों को हमारी बात बुरी लगती होगी कि ये बहुत खड़ूस है। दोस्तों मैं खड़ूस नहीं हूँ, मैं जो भी बोलता हूं आपके भलाई के लिए बोलता हूं। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं, सेविंग प्लान ले लेते हैं। कुछ लोग तो आजकल जो थोड़ा बहुत थी पढ़े लिखे हैं या घूस घूस दे के नौकरी पा लिए हैं, या किसी बड़े बाप का बेटा है, किसी पैरवी से नौकरी पा लिए हैं, उन लोगों को मैं देखता हूं। मैं जब भी जाऊंगा पॉलिसी समझाने, बोलेंगे मेरे को एसआईपी समझाओ ना। क्या यार दोस्तों, एसआईपी, दोस्तों क्या बताऊं, क्या नेचर हो गई है लोगों को। इस कुछ लोग बोलेंगे मेरे को शेयर मार्केट समझाओ ना। क्या दोस्तों, बहुत बुरा स्थिति है अपने दोस्तों का। दोस्तों सबसे पहले आप प्रोटेक्शन प्लान लीजिए, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद आप चाइल्ड प्लान लीजिए। इससे पैसा बचे तभी आप कोई प्लान लीजिए। दोस्तों प्लान होता क्या है दोस्तों, सेविंग क्या है, सेविंग आप खुद हैं। आप जब तक इस धरती पर जिंदा है ना, किसी तरह से कमा के आप अपना फैमिली को पाल लेंगे। दोस्तों प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी अनुपस्थिति होती है। तो दोस्तों अनुपस्थिति में इंश्योरेंस काम करता है, इसीलिए आप अपनी अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, बुरे समय को ध्यान में रखते हुए प्लान लीजिए। सेविंग आप खुद हैं, सेविंग के पीछे क्यों भागे हैं दोस्तों। आप टर्म इंश्योरेंस रखिए कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपका फैमिली का स्वाभिमान बरकरार रखे। आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए कि कोई भी बुरा समय आए, तब बुरा समय में दोस्तों आपको जगह जमीन बेचने की नौबत नहीं आए, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं आए, इसीलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। चाइल्ड प्लान लीजिए जिससे कि आपका दोस्तों आपके बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई या शादी ब्याह का टेंशन नहीं रहे। ये 3 प्लान लीजिए ना, दूसरा प्लान के पीछे क्यों भागे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने जिंदगी में एक प्रोटेक्शन, एक हेल्थ और एक चाइल्ड प्लान जरूर, चाइल्ड प्लान एक नहीं, जय गो बच्चा है तय गो चाइल्ड प्लान रखें, प्रत्येक बच्चे के नाम से रखें, जरूर से जरूर रखें। आपको जिंदगी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जिंदगी आराम से गुजरेगा। चलिए दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं।